एक गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी। ऐसे तो सविता की शादी एक मनीष नाम के लड़के के साथ हुई थी। मनीष सविता को बहुत ज्यादा खुश रखता था और उसकी हर एक कमियों को पूरा करता था। एक दिन जब मनीष घर आता है और सविता से बोलता है, सविता, मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मैं कुछ दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर जाऊंगा। और ये कहकर मनीष जाने ही वाला रहता है, तभी अचानक से उसके घर पुलिस आता है और मनीष को पकड़कर जेल में डाल देती है। बेचारी सविता को समझ में ही नहीं आता कि मेरे मनीष ने ऐसा कौन सी गलती की है जिसके कारण से उसे जेल में डाला जा रहा है। और अचानक से सविता जेल में मनीष से मिलने जाती है। ओ जी, अचानक से आपको पुलिस क्यों पकड़ के अंदर कर दी? सविता, मुझे भी नहीं पता कि पुलिस आखिर मुझे क्यों अंदर कर दी। मैंने क्या गुनाह किया है, अभी तक पुलिस ने यह भी नहीं बताया। बेचारी सविता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने पति को बाहर कैसे निकाले। तभी उसे पता चलता है कि शहर में एक बहुत ही नामी वकील है जो हर एक व्यक्ति का केस लड़ता है। जब वहाँ सविता जाती है तो अचानक से देख के चौंक जाती है, क्योंकि वो वकील कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रहता है। और सविता जी, अचानक से इस गरीब की कुड़िया में आना हुआ आपको? देखो यार, ताना मत मारो, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मुझे प्लीज इस परेशानी से बाहर निकालो। अरे यार, अचानक से इस गरीब की कुड़िया में एक तो आप पधारी और ऊपर से कह रही है कि आप मुसीबत में हैं। अरे हमारे जैसे आदमी मुसीबत में रह सकते हैं, आपके जैसे औरत थोड़ी मुसीबत में रह सकते हैं। प्लीज विनोद, ऐसा मत बोलो, मैं सचमुच बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ। अरे मुसीबत में तो मैं भी था जब तुमने मुझे छोड़कर चली गई थी। क्या कमी था मेरे अंदर जो मुझे छोड़ के चली गई थी तुम? देखो विनोद, उस समय बात ही कुछ ऐसी थी। आपको तो पता ही था कि मेरे मम्मी पापा शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहे थे, तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? अच्छा, तुमने मम्मी पापा से पूछकर मुझे प्यार किया था जो शादी के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे? देखो विनोद, जो हो गया सो हो गया, अब प्लीज मेरी मदद तो कर दो। हाँ भाई हाँ, जो हो गया सो हो गया। असल में दिल तो मेरा टूटा था ना, मुझे पता है कि कितना तकलीफ हुई थी मुझे। चलो छोड़ो, खैर बताओ किस प्रॉब्लम में फंसी हो तुम? एक दिन मेरे घर पर पुलिस आई और अचानक से मेरे पति को पकड़कर लेके चली गई। और अभी तक पुलिस ने ये भी नहीं बताया कि आखिर में मेरे पति को क्यों पकड़ के ले गई है। प्लीज विनोद, तुम ही हो जो मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं फ्री में कोई काम नहीं करता, इसलिए तो तुम्हें मेरे फीस तो देना ही पड़ेगा। मेरा फीस यहाँ पे सबसे महंगा है, पूरे 2.5 लाख रुपए फीस लगेंगे। उसके बाद में ही मैं काम कर पाऊंगा। अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हारी फीस भर सकूं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैसा कहाँ मांग रहा हूँ, जो शादी से पहले बाकी था उसे तुम पूरा कर दो। क्या कह रहे हो विनोद? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे वही जो एक पति पत्नी के बीच होता है। तुम मेरे साथ एक रात गुजारो, उसके बदले मैं तुम्हारे पति को बाहर निकाल दूंगा। अब बेचारी सविता के पास और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे थे जिससे वो दूसरा वकील कर सके, और ये शहर का सबसे नामी वकील था। बेचारी अब सविता लास्ट में हाँ बोल देती है। फिर वो वकील उसे गले लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करते हुए बोलता है, अब तो तुम मान गई। फिर एक बात सुन लो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे पति को पुलिस ऐसे ही अरेस्ट किया है? नहीं, ये सब मैंने किया है ताकि तुमसे बदला ले सकूं और मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। और ये सुनते ही सविता गुस्से से लाल हो जाती है और उसे धक्का देकर दूर कर देती है और बोलती है, क्या ये सब तुमने किया है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना घटिया काम कर सकते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर सविता वहाँ से भाग जाती है और सीधा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जाती है और कमिश्नर साहब को सारी बात बताती है। उसके बाद कमिश्नर साहब उस इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और उसे इसके बारे में पूछने लगते हैं। फिर वो वकील डर की वजह से सारी गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि ये सब उस वकील ने करने के लिए बोला था और इसके बदले उसने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। ये सब सुनकर कमिश्नर साहब को गुस्सा आ जाता है
और उस वकील को जेल में डाल देते हैं और उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देते हैं। फिर मनीष जेल से छूट जाता है और घर आता है। उसके बाद सविता और मनीष खुशी खुशी अपना जीवन कटने लगते हैं।